नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये कल हाँ अगले वाले पार्ट में हम लोग हिमालय की प्रमुख चोटियाँ एवं शिखर ऊंचाई और स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एक बार इसको हम ऑनलाइनर के रूप में देख रहे हैं। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी टेट, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीटेट, एसएसटी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8,848 ये नेपाल राज्य में है, नेपाल में है। उसके बाद से कह रहा है कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो 8,598 ये सिक्किम राज्य में है। उसके बाद से कह रहे हैं मकालू, ये 8,481 ये नेपाल राज्य में है। उसके बाद से कह रहे हैं कि धौलागिरी, ये 8,172 ये नेपाल राज्य में है। उसके बाद से कह रहा है कि नंगा पर्वत, ये 8,126 ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद से कह रहा है कि 8,078 ये नेपाल राज्य में है। ये नंदा देवी 7,817 ये उत्तराखंड में है। उसके बाद से कह रहा है कि नामचा बराबर ये 7,756 ये तिब्बत राज्य में। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह ऑनलाइन और क्वेश्चन पाने के लिए। उसके बाद से कह रहा है कि नंदा देवी की ऊंचाई क्या है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 ये उत्तराखंड में। नामचा बराबर 7,756 ये तिब्बत में है। और कह रहा है कि बद्रीनाथ ये 7,138 ये उत्तराखंड में है। उसके बाद से त्रिशूल 7,140 उत्तराखंड में है। उसके बाद नीलकंठ क्या है, नीलकंठ ये 7,073 उत्तराखंड में है। ये केदारनाथ 7,945 ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद से ये ऑनलाइनर क्वेश्चन जो होंगे, कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है कि ड्रैकेंस वर्ग पर्वत है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और किम्बरले प्रसिद्ध है, ये हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। और डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डोनबाक्स क्षेत्र प्रसिद्ध है, कोयला के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की करती है, क्या करती है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की करती है, क्या करती है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी कह रहा है कि किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो 22 जून को ये पृथ्वी की सबसे छोटी छाया होती है। कह रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन में वेधशाला स्थित है, तो ये भारत में है। ये कहाँ है, ये तो भारत में। उसके बाद से कह रहा है कि भूकंपीय ऊष्मा की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण ये बढ़ रही है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है कि भूकंपीय ऊष्मा की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ये किसकी सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ रहा है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। और दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो ये पंपाज कहलाता है। उसके बाद से कह रहा है मृता घाटी जानी जाती है, तो अत्यधिक इसके लिए अत्यधिक उष्णता के लिए। और मोनालोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है, ये हवाई का
सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये मैनचेस्टर में। ये कहाँ किया गया है? तो ये मैनचेस्टर में किया गया है। उसके बाद से कि आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो ये सिंगापुर संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जो लिम्पो नदी है ना, ये अफ्रीका को 2 बार काटती है। मकर कह रहा है कि एंटीसोल है। एंटीसोल क्या है? ये जोड़ोड़ मिट्टी है। एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल एक जोड़ोड़ मिट्टी है। उसके बाद से कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या घटित होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह समुद्री तल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कह रहा है कि कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? तो इंडोनेशिया में ज़्यादा इस्लाम निवास करते हैं। उसके बाद से पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है, तो ये सवाना में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो ये मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और संसार का अर्धतम स्थान है, तो ये मानसीराम संसार का अर्धतम स्थान है। उसके बाद से कह रहा है कि हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो यूएस में हाइट पर्वत पाए जाते हैं। और डायनासोर थे, तो ये मीसोजोइक सरीसृप है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह ये मुंबई है। कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन। और कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये ग्रीनलैंड। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो ये बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद से कह रहा है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है, तो सर्पाकार ग्लेशियर के रूप में। ये सर्पाकार ग्लेशियर के रूप में आकाशगंगा। कह रहा है कि इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटन पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है। ये मंगल के बारे में सत्य है। और कोणधारी बंदर नहीं पाए जाते हैं, तो अमेजोनिक में ये कोणधारिक वन नहीं पाए जाते हैं। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, तो पश्चिम उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में बरमूडा ये अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि धारणीय कृषि का अर्थ भूमि का इस प्रकार प्रयोग की कि उनकी गुणवत्ता अक्षुण्णता बनी रहे। उसके बाद से कह रहा है कि अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो ये जो मैगेलन है ना, ये मंगल ग्रह पर भेजा गया। और किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य वन्यजीव की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये मंगल ग्रह। और कौन देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद का निर्माण करता है? तो ये कौन बृहद का निर्माण करता है? तो 90 डिग्री पूर्व। कह रहा है कि कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। उसके बाद से कह रहा है कि सागरीय जल लवणता में किस लवणता की अधिकतम योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान होता है। अब बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो।
उसके बाद से कह रहा है कि दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है वे है बुध और शुक्र। उसके विश्व का सबसे ठंडा स्थान है तो बरखोयास्क। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से पृथक करती है। तो कौन अफ्रीका से कह रहा है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और सर्वाधिक प्रवासीय जनसंख्या पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रवासीय जनसंख्या पाई जाती है ओशानिया में। और मृदा क्षरण बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की। और टेलर टेलर घाटी अवस्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में। ये टेलर घाटी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक। ये उत्तरी अटलांटिक में है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है तो श्रीलंका। उसके बाद से उत्तरी गोलार्ध में कर्क कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, ये विषुवत रेखा पर। उसके बाद से मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है। तो इसमें दोपहर में सूर्य क्या दिखाई देता है, तो ये 66.5 डिग्री पर। बॉक्साइट अयस्क है तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है। और ऋतु प्रवास क्या करते हैं, तो ये भोटिया जनजाति, माने कि ऋतु प्रवास क्या करते हैं। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति किया करती है, तो ये भोटिया जनजाति है ना, ये ऋतु प्रवास किया करते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रधान देशांतर कहते हैं। उसके बाद से टॉर्नेडो बहुत प्रबल और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन महासागर में। तो वह इसको कैरेबियन महासागर से ये चक्रवात उठते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार मरुस्थल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, तो ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे, ये सभी सीमाओं से संबंधित है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जितनी भी है उनको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा है तो ये 4096। और भारत और चीन की सीमा है 3488। भारत और चीन की सीमा है 3488। और कह रहा है कि भारत पाकिस्तान की सीमा है 3323। और उसके बाद से भारत और नेपाल की सीमा है 1751। एक बार और देख ले रहे हैं। कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा है तो 4096। भारत और चीन की सीमा रेखा है तो 3488। और भारत पाकिस्तान की सीमा है तो ये 3323 किलोमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि भारत और नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर का है। उसके बाद से कह रहे कि भारत और म्यांमार सीमा है तो ये 1643। उसके बाद से हम लोग अपने आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत और भूटान सीमा है, भारत और भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान सीमा है तो 106। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है तो 100 क्या हो जाएगा, 106। सबसे कम भारत और पाकिस्तान की सीमा है 106। उसके बाद से कह रहे हैं कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होता है ये चिली। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होता है चिली। उच्चतम लवणता पाई जाती है तो झील वन टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है तो ये चिली। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये चिली। और उच्चतम लवणता पाई जाती है तो झील वन टर्की में। उसके बाद से शीत समुद्री धारा है तो हम्बोल्ट धारा।
उसके बाद से संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर है तो ये स्वेज नहर। उसके बाद से कह रहा है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है तो ये जापान में प्रचलित है। उसके बाद से डेटम डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। ये डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेल में पाया जाता है तो धारवाड़ में पाया जाता है। और विश्व के चीनी भंडारण के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जो क्यूबा है ना, ये चीनी भंडारण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भूगोल में नवनियतिवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किए थे। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। और गोभी मरुस्थल स्थित है तो ये मंगोलिया में स्थित गोभी मरुस्थल। और समाना घास का मैदान कहाँ है तो समाना घास का मैदान आप लोग अफ्रीका में है। और उसके बाद से बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू ये खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। अब झुकी ललाट के लिए प्रसिद्ध है। पिसा स्थित है तो ये इटली में ये झुकी ये कहाँ है तो ये इटली में स्थित है। और किस तारीख में सबसे बड़ा दिन होता है तो 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। किस जहाज को सबसे कम समय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए तो ये देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली रेखा है तो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक व्यापारिक पौने होती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलती है। और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है तो कैस्पियन महासागर में। और संगमरमर क्या है? संगमरमर का आंतरिक चट्टान है। संगमरमर क्या है तो संगमरमर एक आंतरिक चट्टान है। और सुनहर दौड़ती है तो सुपीरियर हुरान को। और विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? चैलेंजर गर्त। और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोर्ली किसके लिए विख्यात है तो ये स्वर्ण उत्पादन हेतु विख्यात है। और कह रहा है कि आगे इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के देशांतर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है तो उस स्थान की अवस्थिति समन्वयोत्तर पर क्या है तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पतन की अवधि मिली हुई है न्यूयॉर्क में। उसके बाद से कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर और सप्तापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहा है कि पृथ्वी के तल अभ्यंतर में विभिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर होता है तो ये ठोस होता है। बृहस्पति का वलय होता है तो अस्तित्वहीन। बृहस्पति का जो वलय होता है ना ये अस्तित्वहीन होता है। और माउंट टिटलिस स्थित है तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है तो ये केंटुकी को कहा जाता है। कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा में। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और उसके बाद से कह रहा है कि किस देश समूह का बेनेलक्स देश कहा जाता है तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़ेमबर्ग को। उसके बाद से दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। और विश्व का सबसे बड़ा खनन यार्ड स्थित है
ये गुजरात में स्थित है। वो कह रहा है कि उत्तर उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो 38 से पूर्व अक्षांश पर। और होरमुज़ जल संधि पाई जाती है। तो होरमुज़ जल संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। और ऊंचाइयों के कह रहा है कि ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल की 4 परतें होती है। ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। एक और होता है वायुमंडल। कह रहा है कि विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है। तो ये थाईलैंड, ये कहाँ है? थाईलैंड। उसके बाद से कह रहा है विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है। तो सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादन क्या हो जाएगा? चीन। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। और अंतरिक्ष कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है, ये काला। और कह रहा है कि वायुमंडल परतों में से कौन सी परतें रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। और आइसोकोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं है। और धूम और कोहरा के कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित पदार्थों का तीव्र जमा हो जाता है। कह रहा है कि क्रामेटो सान जुबानिक घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रम नींबू वश फलस्वरूप के उत्पादन के लिए विख्यात है, वह स्थित है कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। कह रहा है कौन सा प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा फैला हुआ है? तो ये शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। और वो सेमांग लोग कहाँ के घने और उष्णकटिबंधीय वन में रहते हैं? तो मलेशिया में। और उसके बाद से कह रहा है कि अगरतला, गांधीनगर और जबलपुर और उज्जैन में कौन कर्क रेखा में निकटतम दूरी पर स्थित है? तो उज्जैन। उसके बाद से ग्रेट आर्टेजियम बेफिन किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो साइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है। अब विश्व के लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उस कह रहा है ना कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने से। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। और विश्व में सबसे बड़े घन वन है तो तंजानिया। और एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन से जलडमरू अलग करती है? तो बेरिंग जलडमरू अलग करती है। बरमूडा स्थित है। तो बरमूडा ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद सबसे अधिक खाना आबाद सार्क देश है तो बांग्लादेश है। और कमेया प्रणाली है तो नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो यूएसए में स्थित है। अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो ये यूएसए देश का हिस्सा है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो एंडीज ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं तो रूपांतरित चट्टान। और अल्पास पर्वत की श्रेणी में किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ग्रीनलैंड का हिस्सा नहीं है। में किसको स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला एक उदाहरण है किसका? कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। उसके बाद से कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थों को क्या कहते हैं? को तो ऑब्सिडियन कहते हैं। और कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पोतश्रय है लंदन। और सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं ये ब्राज़ील में। और उस दिन जब रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो भूमध्य रेखा पर। और किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है? तो मृत सागर का जल सबसे अधिक खारा है। उसके बाद से कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है।
तो ये भूतल पर पराबैंगनी किरण पात्र को थामना। उसके बाद से हम लोग आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन को कह रहा है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये रूस में। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ है, तो ये मलेशिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि शून्य अक्षांश अक्षांश तथा शून्य अक्षांश देशांतर अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। और संचार कह रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में उपस्थित किए जाते हैं, तो ये आयन मंडल में उपस्थित किए जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो ये बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। मॉरिशस में पाए जाने वाला कौन सा पक्षी मानव के अंधाधुंध शिकार के कारण 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया, तो डोडो। कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है तो मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, तो ये भेड़ से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। और कौन सा लवणता लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड लवणता सब पाई जाती है। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो ये भारत का। और कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये चीन। उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। और किस देश में बकरियां की संख्या सबसे अधिक है, तो भारत में बकरियों की संख्या सबसे अधिक। वर्ष का सबसे छोटा